बॉलीवुड में हमें आए दिन अक्सर ये सुनने को मिल जाता है कि किसी एक्टर ने किसी फिल्म को करने से मना किया है। कारण कुछ भी हो सकता है, उनके पास डेट ना हो या उनको स्क्रिप्ट अच्छी ना लग रही हो, चाहे जो कारण हो, और वो एक्टर उस फिल्म को करने को मना कर देता है बाद में, या फिर ये कह लें कि फिल्म चालू होने के बाद डायरेक्टर ने उस एक्टर को उस फिल्म से निकाल दिया और उसके बाद वो फिल्म कोई दूसरा एक्टर करता है और वो फिल्म सुपर हिट हो जाती है। पहले तो फिल्म मना कर दी और फिर जब उस फिल्म में काम किया तो वो फिल्म सुपर हिट साबित हुई। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम सुनते हैं तो ऐसे तो बहुत ही कम सुनने को मिलता है कि किसी फिल्म को किसी एक्टर ने मना कर दिया और वो फिल्म हिट हो गई हो, लेकिन हम आज कुछ ऐसे एक्टर और एक्ट्रेस के बारे में जानेंगे जिन्होंने पहले तो फिल्म मना कर दी और फिर जब उस फिल्म में काम किया तो वो फिल्म सुपर हिट साबित हुई। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम सुनते हैं आमिर खान ने साल 1993 में आई फिल्म डर में काम करने से इनकार कर दिया था। इस फिल्म के लिए यश चोपड़ा ने आमिर खान के अलावा अजय देवगन, ऋषि कपूर और संजय दत्त को भी अप्रोच किया था, लेकिन किसी ने भी नेगेटिव किरदार निभाने का जोखिम नहीं उठाया। इसके बाद शाहरुख खान ने के मुताबिक में आज के दौर में बॉबी कैरेक्टर निभाया। इमरान हाशमी जैसे 90 के दशक के कई एक्टर्स हैं जो हीरो के रूप में फ्लॉप होने के बाद अब विलेन बनकर पर्दे पर वापसी कर रहे हैं और दर्शक इन एक्टर्स को विलेन के रूप में स्वीकार भी कर रहे हैं। लेकिन सालों पहले इंडस्ट्री के हालात कुछ और थे। उस वक्त कोई भी एक्टर या फिल्मों में कैरेक्टर प्ले करने को तैयार नहीं होता था। जब मंझे हुए एक्टर्स अपनी इमेज के चलते पर्दे पर विलेन बनने से कतराते थे, तब एक नए नवेले एक्टर ने बाजी मार ली और बॉक्स ऑफिस पर गेम ही पलट दिया था। जी, हम बात कर रहे हैं साल 1993 में फिल्म डर रिलीज हुई थी। इस फिल्म में जूही चावला और सनी देओल ने लीड रोल अदा किया था, जबकि एक नए नवेले एक्टर विलन के रोल में दिखे थे। यशराज फिल्म के बैनर तले बनी ये फिल्म 1989 में आई फिल्म डेड कॉल से प्रेरित थी। इस फिल्म में लीड रोल को कास्ट करने के लिए मेकर्स को किसी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा था। जूही चावला और सनी देओल दोनों ही पहले ही बार में स्क्रिप्ट पसंद कर लिए थे, लेकिन फिल्म में विलेन को कास्ट करना यश चोपड़ा के लिए एक बड़ा चैलेंज साबित हुआ था। दरअसल यश चोपड़ा इस फिल्म में जूही चावला के अपोजिट पैरेलल लीड में आमिर खान को कास्ट करना चाहते थे, क्योंकि ये जोड़ी पहले भी काम कर चुकी थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। आमिर ने फिल्म में काम करने से साफ इनकार कर दिया। आमिर खान द्वारा फिल्म रिजेक्ट किए जाने के बाद मेकर्स ने कई एक्टर्स को अप्रोच किया था। यश चोपड़ा डर की स्क्रिप्ट लेकर पहले अजय देवगन, फिर ऋषि कपूर और फिर आखिर में संजय दत्त के पास भी गए, लेकिन किसी भी एक्टर ने नेगेटिव किरदार निभाने का जोखिम नहीं उठाया। ऐसे में चंद फिल्म पुराने एक्टर किंग ऑफ बॉलीवुड शाहरुख खान ने 24 दिसंबर 1993 को रिलीज हुई डर में ग्रे शेड कैरेक्टर निभा ऑडियंस के रोंगटे खड़े कर दिए थे। जी हाँ, फिल्म में शाहरुख खान के अभिनय को काफ़ी सराहा गया था। डर में ग्रे शेड किरदार निभा ये एक्टर बॉलीवुड में छा गया था और इस फिल्म की सफलता ने उनके लिए कई फिल्मों की लाइन लगा दी। इसी तरह 20 दिसंबर 2002 में रानी मुखर्जी की फिल्म साथिया रिलीज हुई थी। लेकिन क्या आप जानते हैं, रानी मुखर्जी और विवेक ओबेरॉय अभिनीत बॉलीवुड की रोमांस ड्रामा फिल्म साथिया, जो कि 20 दिसंबर 2002 को रिलीज हुई थी, लेकिन रानी मुखर्जी ने शुरू में इस फिल्म को अस्वीकार कर दिया था। फिल्म निर्माता यश चोपड़ा द्वारा उनके माता पिता को अपने कार्यालय में बंद करने के बाद उन्हें यह भूमिका स्वीकार करनी पड़ी थी। दरअसल इस अभिनेत्री के माता पिता को एक प्रमुख बॉलीवुड निर्देशक ने बुलाया था अपने घर और उन्हें अपने कार्यालय में बंद कर दिया था, ताकि वह अभिनेत्री को एक भूमिका स्वीकार करने के लिए राजी करवा सके। ये सुनने में थोड़ा अटपटा लग रहा है, लेकिन ये हकीकत है। रानी मुखर्जी और विवेक ओबेरॉय अभिनीत बॉलीवुड की रोमांस ड्रामा फिल्म साथिया 20 दिसंबर 2002 को रिलीज हुई थी, लेकिन
क्या आप जानते हैं कि रानी मुखर्जी ने शुरू में ही इस फिल्म को करने को अस्वीकार कर दिया था, लेकिन फिल्म निर्माता यश चोपड़ा द्वारा उनके माता पिता को जब उन्होंने कार्यालय में बंद कर दिया तो उन्हें यह मजबूरन इस भूमिका को स्वीकार करना पड़ा था। एक इंटरव्यू में रानी मुखर्जी ने खुद बताया था, मुझसे दोस्ती करोगे की असफलता के बाद वह अपने कैरियर में मुश्किल दौर से गुजर रही थी। आलोचकों ने सुझाव दिया था कि उनका कैरियर खत्म हो गया है, जिसका उन पर गहरा असर हुआ था। नतीजन उन्होंने अपने सामने आने वाले प्रोजेक्ट को ठुकराना शुरू कर दिया और खुद को अलग थलग करना चाहती थी। इस चुनौतीपूर्ण दौर में यश चोपड़ा ने उन्हें फिल्म साथिया ऑफर की, लेकिन उन्होंने शुरू में उसे ठुकरा दिया था। न्यूज़ 18 को दिए एक इंटरव्यू में रानी ने कहा था, समीक्षकों और पत्रिकाओं ने मुझे नकार दिया था और उन्होंने कहा था कि उनका करियर खत्म हो गया है और मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं थी। मुझे लगा था कि शायद वे ही सही हैं, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। मैं कुछ ऐसा करने जा रही हूँ जिस पर मेरा दिल विश्वास करता है। फिर किस्मत ने साथिया फिल्म को दिया और मुझे याद है यश चोपड़ा के चाचा ने मेरे माता पिता को अपने ऑफिस में बुलाकर उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया था और फिर मुझे फ़ोन करके कहा था कि रानी को यह फिल्म करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। उन्होंने मुझे फ़ोन किया और कहा, बेटा तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। मैं अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर रहा हूँ और जब तक तुम फिल्म के लिए हाँ नहीं कहोगे मैं तुम्हारे माता पिता को बाहर नहीं आने दूँगा और मैं इसके लिए उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। यश चोपड़ा ने रानी मुखर्जी के साथ कई फिल्मों में निर्देशन और निर्माता के तौर पर काम किया था। उन्होंने वीर ज़ारा में रानी मुखर्जी का निर्देशन किया और यश राज फिल्म्स के जरिए उनकी कई फिल्मों का निर्माण तक किया। यश चोपड़ा का निधन 13 अक्टूबर 2012 को हुआ था। 2014 में रानी मुखर्जी ने उनके बेटे आदित्य चोपड़ा से शादी की। 2015 में इस जोड़े ने अपनी बेटी आदिरा का स्वागत किया।